आज मैं बात करना चाह रही हूँ जिसको इंग्लिश में लेवल्स ऑफ लाइफ कहते हैं, जिसको हम लाइफ कहते हैं, प्राण जिसमें है, उसके भिन्न भिन्न स्तर। ये एक्चुअली एनर्जी से रिलेटेड बातें हैं और इसलिए हम इसको एनर्जी के संदर्भ में ही देखेंगे। अब 7 लेवल्स ऑफ एनर्जी है, जिसमें से आखिरी 2 तक तो हम जाएंगे ही नहीं। हम फर्स्ट 5 लेवल्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, जिसको कि इंग्लिश में इंटेलिजेंस कहा जाता है, पर इंटेलिजेंस बुद्धि से रिलेटेड नहीं है। इंटेलिजेंस ईश्वर का दूसरा नाम है। ईश्वर का दूसरा नाम है इंटेलिजेंस। ये वो इंटेलिजेंस नहीं है, मोहन इज इंटेलिजेंट, राम इज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट नहीं। ये इंटेलिजेंस है, ये ईश्वरी तत्व है। अब ये जो इंटेलिजेंस है, ईश्वर का वो तत्व, उसका फर्स्ट लेवल ऑफ एक्सप्रेशन पेड़ पौधे घास फूस, इसीलिए हिंदुइज्म में हम इनकी भी पूजा करते हैं। तुलसी, बड़, पीपल, इन सब की हम पूजा करते हैं, क्योंकि वेजिटेशन में भी ईश्वर का वास है। वो इंटेलिजेंस ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, परंतु फर्क इतना सा है कि इंटेलिजेंस के एक्सप्रेस करने की ताकत कम है। बात को समझिए, ईश्वर का वो तत्व ही है, परंतु लिमिटेड पावर ऑफ एक्सप्रेशन के साथ। इसलिए क्या होता है, पेड़ है, पौधा है, घास फूस कुछ भी है, वो एक्सप्रेस करता है अपने आप को, बढ़ता है, फलता है, फूलता है, जो भी करता है, पर उसका पावर ऑफ एक्सप्रेशन सीमित है। कोई जानवर चल के आए, गाय चल के आए, कोई जानवर चल के आए, बकरी चल के आ गई, खा जाएगी इसे। ये उठकर वहां से भाग नहीं सकती। इसलिए घास फूस, पेड़ पौधे, ये जो हैं, इनमें इंटेलिजेंस या वो लाइफ फोर्स, इनमें भी तो लाइफ है, तभी तो ये ग्रो कर रहे हैं। उस लाइफ फोर्स को इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये फिलॉसफी की भाषा में इंटेलिजेंस कहा जाता है इसको। ये लाइफ फोर्स है, पर इसका एक्सप्रेशन बड़ा सीमित रहता है। ये अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर जानवर चलकर आएगा तो इसके पास कोई चारा नहीं है, जानवर इसको बिल्कुल खाएगा। ये फर्स्ट लेवल ऑफ एक्सप्रेशन है, फर्स्ट लेवल ऑफ लाइफ है। मैंने कई वीडियोस में कहा है कि लाइफ का मतलब एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस करना। हम उसी की बात कर रहे हैं अभी। सेकंड लेवल पर जानवर हैं। जानवरों में पावर ऑफ एक्सप्रेशन पेड़ पौधे घास फूस के कंपैरिजन में तो बहुत अधिक है, क्योंकि जानवर छोटे से छोटा, उस कॉकरोच को ले लो, वहां से लेकर बड़े से बड़े खतरनाक से खतरनाक जानवर तक हम चले जाएं, इनमें पेड़ पौधों से तो ज्यादा पावर है एक्सप्रेस करने का, यानी एक्ट करने का। अगर शिकारी आ जाए, अगर हम हैं, कॉकरोच के पीछे भागे, झाड़ू लेके वो भग जाएगा। तितली के पीछे भागे तो वो भग जाएगी। अगर शिकारी जानवर के पीछे भागता है तो वो जानवर भाग जाता है। तो उनमें पावर ऑफ एक्सप्रेशन ज्यादा है, पेड़ पौधों से ज्यादा है।
अब थर्ड लेवल ऑफ एक्सप्रेशन वो है मनुष्य। परंतु ध्यान दीजिएगा, एक आम मनुष्य, एक आम मनुष्य की एक सोच होती है और वो एक आम प्रकार की सोच है। वो ये सोचता है कि मेरी लाइफ बाहर से कोई चला रहा है, मेरी किस्मत चला रही है, ईश्वर चला रहे हैं, कोई और ताकत चला रही है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, भाग्य चला रही है, कुछ भी चला रहा है, पर मेरी लाइफ पे कोई कंट्रोल नहीं है। कुल मिलाकर ये लेवल 3 है। ऐसे लोग ये सोचते हैं कि कोई बाहरी ताकत हमारी लाइफ को चला रही है और हमारे लाइफ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, हम अपनी लाइफ का कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोग डिफॉल्ट मोड में लाइफ को गुजार रहे हैं। ये वही स्थिति है कि टीवी के सामने बैठे हैं, टीवी खोलते हैं, टीवी चालू करते हैं, एक चैनल आता है और कहते हैं उफ, वापस वही चैनल। क्या करें, बैठे रहना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा, जबकि पास में रिमोट रखा हुआ है। पर वो मानते ही नहीं है। उनको नहीं लगता कि हम चार्ज ले सकते हैं। एक आम इंसान ये नहीं सोचता कि मेरे को भी ऊपर वाले ने रिमोट दे के भेजा है, पर मेरा चॉइस ये है कि मैं बैठ के अपने फाइल्स एंड फोल्डर्स को खुलते रहने दूं और जो चल रहा है उसको चलते रहने दूं। यानी मैंने टीवी को ऑन किया, जो चैनल चल रहा है उसको चलते रहने दूं, या फिर मैं डिलीट बटन दबाऊं, रिमोट उठाऊं और अब चैनल को चेंज कर दूं। इंसान को ये विश्वास ही नहीं है, वो मानता ही नहीं है, ना वो जानना चाहता है, ना वो मानता है कि मेरे हाथ में बहुत कुछ है। और क्योंकि इंसान ये नहीं मानता कि मेरे हाथ में बहुत कुछ है, इसलिए वो बहुत तरह तरह की तकलीफें पाता है। इस बात को समझिएगा कि इस कोर्स का पूरा मकसद क्या है। इस कोर्स का मकसद ये है कि आप पूरी तरह से विश्वास कर लें। हमने देखा, सबसे पहली बात, लाइफ हमारे अंदर से चलती है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, बाहर की कोई सिचुएशन हमसे बड़ी नहीं है, हम उस सिचुएशन से बड़े हैं। बाहर कोई भी सिचुएशन है वो फीडबैक है। थर्ड थिंग, हम उस सिचुएशन की कोई मैचिंग चीज अपने अंदर ढूंढ लें और हम मान लें कि चलो ये चीज है और इस चीज को अपन को बदलना है। इसके बाद हमें यहां आना पड़ेगा, हमें विश्वास करना पड़ेगा कि हमारे हाथ में वो रिमोट देकर ऊपर वाले ने हमें यहां भेजा है। हमें कहीं ईश्वर को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, तब जाकर हम कुछ बातों को मानने वाले पोजीशन में भी आ पाएंगे। जब हम अपने आप से पूछते हैं कि एक व्यक्ति का जन्म इतनी अच्छी परिस्थितियों में, दूसरे व्यक्ति का जन्म इतनी खराब परिस्थितियों में, इतने खराब ग्रहों के बीच, तो क्या ये ईश्वर का काम है कि उसने एक को ऐसा जन्म दिया, दूसरे को ऐसा जन्म दिया? हम ये तो मान लेंगे कि हाँ, ये ईश्वर का काम तो नहीं होगा, ईश्वर तो ऐसा नहीं कर सकता, पर मैंने ही कुछ किया होगा, मेरे कोई कर्म होंगे, पिछले जन्म के कोई कर्म होंगे, पता नहीं क्या कर्म है। अपने आप से पूछिए कि जिसे हम ईश्वर कहते हैं उसके बारे में हमारी धारणा क्या है? पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब अब चुका रहे हैं। मतलब हमने
कुछ किया पिछले जन्म में जिसकी सजा अब भोग रहे हैं। ये चीजें गले उतरती हैं क्या? कहीं हमारी सोच बहुत गड़बड़ाई हुई है ईश्वर के संदर्भ में। ये सब ईश्वर का किया हुआ काम नहीं है। हमें बिल्कुल रिमोट दे के यहां भेजा गया है और हमें उस रिमोट को यूज करना सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो रिमोट क्या है और उसको यूज कैसे करना है। पर वो रिमोट तब तक नहीं हो सकता जब तक हम अपना माइंडसेट उस जगह, एक बार वो माइंडसेट हो जाए कि ओके ये होता है, एकदम हम उसको इंटरनलाइज कर दें तो बाकी चीजें फिर इजीली होती हैं। ये सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि यहां से कुछ चीजों को स्वीकार लेंगे और कुछ चीजों को नहीं स्वीकारेंगे अंदर तक। एक बात हम समझें, लेवल 3 पर रहने वाले लोग वो लोग हैं जो कि बीमार है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है आपका कुछ नहीं हो सकता, और इस व्यक्ति ने तथास्तु किया है, वो हमने देख रखा है शायद किसी वीडियो में पहले। या ज्योतिषी के पास जाता है तो ज्योतिषी झूठ तो नहीं बोल रहा, ना डॉक्टर झूठ बोल रहा, ना ज्योतिषी झूठ बोल रहा है, ढैया है, साढ़े साती है, ये है, वो है, नीच की महादशा है, ये उसको, ये ग्रह यहाँ पड़ा है, सब कुछ है। वो सारी बातें हैं और वो सारी बातें झूठी नहीं है, परंतु आपके हाथ में रिमोट है, आपके पास में भी रिमोट है। और अगर आपके ज्योतिषी ने सफिशिएंट मेहनत की हो अपने ऊपर तो आपके ज्योतिषी के पास रिमोट होगा। अगर ज्योतिषी यही मानता है कि इस विद्या में जो लिखा है फुल एंड फाइनल यही है, तो वो तो लेवल 3 का ज्योतिषी रह गया, वहीं अटक गया। पर मुझे गर्व है कि मैंने वो मेहनत की है, मैंने वो मेहनत की है, और आज मैं स्थिति में हूं कि मेरे सामने कोई व्यक्ति आए जो कि एक मुसीबत को लेकर आए तो उसको मैं रास्ता ज़रूर दिखा सकती हूँ। और मुझे विश्वास है कि मेरे पास वही लोग आएंगे और कोई ऐसी सिचुएशन लेकर आएंगे तो वो बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि वो उस लेवल के नॉलेज को पाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये मेरा मानना है और ये मेरा विश्वास है कि जो चीज़ मैंने सीखी, इतने सालों में मैंने सीखी है, वो मैं सिखा सकती हूँ और किसी को भी सिखाया जा सकता है और व्यक्ति अपने लाइफ को बदल सकता है। लेवल 3 का इंसान कहेगा नो, नहीं हो सकता, जो डॉक्टर ने कह दिया वो फाइनल, जो ज्योतिषी ने कह दिया वो फाइनल, मेरे अंदर बस इतनी ताकत है, मैं इतना सा कर सकता हूँ, इसके आगे मुझसे कुछ नहीं होगा, लाइफ ऐसे ही चलती है, पता नहीं मेरा भाग्य खराब है, मेरी किस्मत खराब है, मेरी तकदीर फूटी हुई है, सब कुछ कह देगा। ये लेवल 3 है, डिफॉल्ट मोड पे लाइफ निकालने में वो खुश है। लेवल 4 ग्रह नक्षत्र, आपके ग्रह नक्षत्र आपको चलाएंगे। जब तक आप डिफॉल्ट मोड में हो, ग्रह नक्षत्र ही आपको चलाएंगे, और आप लेवल 3 में बैठे रहोगे तो वो गड्ढा जो दिख रहा है वो गड्ढा ही रहेगा, वो गड्ढा साफ नहीं होने वाला, उस गड्ढे को भरा नहीं जा सकता। जब तक आप लेवल 3 पे हैं तब तक वो गड्ढा नहीं भरने वाला। इसलिए प्लैनेट्स जो लेवल 4 पर हैं वो भी एनर्जीज हैं, भले ही वो प्लैनेट्स हम बाहर देखते हैं, वो प्लैनेटरी एनर्जीज हमारे अंदर है। हमारे जन्म के उस समय पर जब हमने पहली सांस ली, हमने फलाने ग्रह की इतनी ऊर्जा ली, फलाने ग्रह की इतनी ऊर्जा ली, उस ग्रह की इतनी ऊर्जा ली, ये ही हम हैं। तो इसलिए वो लेवल 4 है, वो अंदर से हमें चला रहे हैं। बाहर जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं और हमारे अंदर उन प्लैनेट्स की जो एनर्जीज हैं उनका अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है, तो हमारे काम बिगड़ ही जाएंगे। हमारे अंदर के वो प्लैनेटरी एनर्जीज गड़बड़ाए हुए हैं तो हमारे बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स अपने ही साथ सबसे पहले दोषपूर्ण होंगे। सारी कहानी मैं और मैं पर खत्म हो जाती है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। सारे रिश्ते मैं और मैं, मैं और मैं का मतलब मैं
जैसा कि मैं अपने बारे में धारणा बनाए हुए हूँ, दुनिया क्या उम्मीद करती है मुझसे, मैं वैसा बन जाऊं। मुझे क्या सिखाया गया बचपन में, मैं वैसा बन जाऊं। वो एक हमारी पर्सनैलिटी है। और हमारे अंदर एक और व्यक्ति है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, जिसके बारे में हम ज़रूर सीखेंगे। इन दोनों का रिश्ता बिगड़ा हुआ है, इसलिए स्थितियां बाहर बिगड़ी हुई हैं। ये दोनों अलाइनमेंट में आएंगे, बाहर स्थितियां ठीक हो जाएंगी, और ठीक होनी ही है। तो ये चीज हमें समझना है। जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक 4th लेवल से प्लैनेट्स हमें चला रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक पॉइंट तक सब कुछ बढ़िया चलेगा, फिर गड्ढा बहुत बड़ा दिखे तो वो गड्ढा तो गड्ढा है ही, उसे भरा नहीं जा सकता। लेवल 5 क्या है? लेवल 5, जब मैंने ये विद्या सीखी तो उसकी शुरुआत यहां से हुई। मुझे ये सीखने को मिला कि लेवल 5 वो मनुष्य होते हैं जो अपने लाइफ की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेते हैं, यानी वो ड्राइवर सीट में बैठे हैं, और वो इसलिए ऐसा कर पाते हैं क्योंकि ईश्वर के बारे में उनकी धारणा बहुत क्लियर है। ये ईश्वर नहीं है जो मुझे यहाँ गड्ढे में बिठा के छोड़ दे मुझे और कह दे कि मैं क्या करूं, तूने जन्म पे इतनी ऊर्जा ली इस प्लेनेट की, अब भोग इसे। ये ईश्वर नहीं है। और ये ईश्वर नहीं है जो कह दे कि इस जन्म में तो इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तूने कोई कर्म किए हैं जिसको तुझे भोगना ही पड़ेगा। ये भी ईश्वर नहीं है। ये तो एक माँ बाप भी नहीं है जो अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकता। आज माँ बापों को खुद के तकलीफ से कहीं ज्यादा तकलीफ अपने बच्चों को तकलीफ में देखते हुए, वो है तकलीफ। स्वयं पे आई हुई तकलीफ इतनी बड़ी तकलीफ नहीं है जितना बच्चों के ऊपर आई हुई तकलीफ, वो है तकलीफ। और हम ईश्वर की बात कर रहे हैं कि वो हमें गड्ढे में बिठा के चला जाए कि तूने पिछले जन्म में या पिछले पिछले जन्म में कोई कर्म किए, ले भोग, गड्ढे में पड़ा रहे। या मैं क्या करूं, तूने जन्म लिया तो उस पहली सांस में इतनी सी ऊर्जा मिली। ये सब ईश्वर नहीं है। ईश्वर के बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तब जाकर ये विद्या पहली बात नसीब होती है। और मेरा मानना है कि आप सब लोग जो इस चीज़ को सीख रहे हो, वो सब उस जगह पर हो, इसीलिए शायद हम जुड़े हैं, ताकि आप इस चीज़ को समझकर जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है उसे आप ठीक कर सको। आप एक बात समझिए, जब राइट ब्रदर्स ने सोचा कि हम प्लेन उड़ाएंगे तो दुनिया ने क्या कहा होगा कि अरे पागल हैं ये लोग, प्लेन उड़ाने चले, पागल हैं ये। क्योंकि उस समय वो इम्पॉसिबल स्थिति थी। प्लेन उड़ाना, उड़ना, पागल है क्या? पर ठान लिया, नहीं, संभव है, करना है, रास्ते खुलते चले गए। वो फैसला कि मुझे करना है, और इस चीज को करने के लिए मुझे अपने ऊपर जितनी मेहनत करनी पड़े, जितना पेशेंस रखना पड़े, जो सीखना पड़े, मैं सब करने को तैयार हूं, पर मुझे वो चीज चाहिए। ये है जिस एक वीडियो में मैंने जो कहा था कि आपको दिल्ली जाना है तो आपको समझना है दिल्ली जाके मुझे करना क्या है। आपका दिल्ली जाना इतना इतना आवश्यक होना चाहिए कि आप पीछे नहीं हटेंगे, आप करेंगे। और दिल्ली जाके आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? लाइफ में जो भी सिचुएशन, लाइफ सिचुएशंस लाती है, पर अपने आप को उस जगह लाना है जहां कोई सिचुएशन मुझे परेशान नहीं कर सकती। मैं जिस आसानी से गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को घुमाकर किसी स्थिति को ओवरकम कर सकता हूं, उससे थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल कुछ शॉर्ट समय की, पर स्थिति तो मेरे फेवर में होनी है। ये इस जगह पर मुझे आना है, ये हमारा पर्पस है, इस कोर्स का पर्पस ही ये है। राइट ब्रदर्स ने करके दिखाया। जिस चीज को
इम्पॉसिबल कहा जाता है। अगर हम ईश्वर में माने तो ये इम्पॉसिबल क्या है? आज से 100 साल पहले कोई कंप्यूटर, इंटरनेट, इन चीजें, मोबाइल वोबाइल, इनकी कल्पना ही नहीं कर सकता था। 50 साल पहले नहीं कर सकता था। आज हम कहाँ खड़े हैं? तब तो ये सारी चीजें इम्पॉसिबल थी। तो ग्रोथ, अलाइनमेंट, प्रोग्रेस, ये लाइफ का हिस्सा है और ये हमारा फर्ज है। जब हम ठान लेते हैं कि हम करेंगे, अब हम लेवल 5 तक जाने की तैयारी कर चुके हैं। बस समय की बात है कि हम वहां पहुंचेंगे। लेवल 3 और लेवल 5 में डिफरेंस ये है कि लेवल 3 में बारिश हो रही है, रेनकोट भी नहीं है, छाता भी नहीं है, भीगते रहो। लेवल 5 में बारिश हो तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, बारिश महसूस ही नहीं हो रहा, क्योंकि रेनकोट भी है, छाता भी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है लेवल 3 से लेवल 5, उसके बाद क्या होता है? ग्रह तो मैंने कितने ऐसे हॉरोस्कोप्स देख रखे हैं जिसमें नेगेटिव ग्रह चलते हुए व्यक्ति आसानी से उस चीज को क्रॉस कर लेता है। तो ये लेवल 3 से लेवल 5 कोई बहुत अचंभे वाली स्थिति नहीं है। ये सिर्फ कुछ चीजों को समझना, फिर उन्हें सिस्टमैटिकली प्रैक्टिस करना, और वो तभी सीखा जा सकता है पहले जब बार बार इन बातों को सुनकर हमारा माइंडसेट कुछ हद तक बदले, तो फिर कुछ चीजें हम सीख सकते हैं।